पूजा थाने में एफआईआर करके फिर दल फौज को लेकर के अब तक आपने देखा कि वहां पे पहुंची, वहां पे हंगामा हुआ अब तक के एपिसोड में। लेकिन रवि जी पे हमारी नजर बनी हुई थी। रवि जी की हालत इतनी मतलब खराब है कि पूछिए मत। कभी कभी कहते हैं ना कि बंदा मतलब कि कहां से कहां फंस जाता है, वो अपने ही ढिलाई के वजह से। यहाँ पे रवि बाबू गलत हैं, लेकिन गलती को सुधारी भी जा सकती है, क्योंकि वो भी इसी समाज के हिस्सेदार हैं, इसी समाज के इंसान हैं। सिर्फ बिचौलिया के कारण, बिचौलिया के सर पे थोप के, और समाज का कोई अच्छा इंसान, मुखिया सरपंच इस चीज को पहल ना करे, तो ये भी हमारे समझ से ठीक नहीं है। थाना पे जाने का मतलब ही नहीं था। आप पूजा जी गांव की बहुरिया थे, आप गांव की बहुरिया थी, और थाना भी कैसा है कि इस मैटर को कचहरी से होते हुए थाना जाना चाहिए। जब थाना में मान के चलिए कि आपने चले गए, कचहरी पे नहीं गए, मुखिया सरपंच के पास आपने नहीं गया, उचित नहीं समझा है ना, तो आप जब थाने में गए तो इतने आदमी के साथ आपको नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप प्यार करती हैं, अभी भी आपका यही अंदाज है कि पति हमें भरपूर प्यार करे। तो देखिए प्यार का परिभाषा समझिए पूजा जी, प्यार प्यार से ली जाती है, और इस रास्ते से हक मिलता है। जो रास्ता आपने चूज किया ना, उस रास्ते से हक मिलता है। हम लोगों ने आपको सजेस्ट किया था, लेकिन वहां पे समझौता आपको करना था थाने पे ना, आपने समझौता नहीं किया। उनको नोटिस करवा के थाने पे बुलवाते आप, वहां पे पूछी जाती ना। और थाना पर तो शायद यही होता है। जमीनी विवाद में भी थाना का भी फंक्शन रूल्स बदल चुका है, वहां पे भी दोनों पार्टी को सबूत के साथ बुलाया जाता है। उनको बुलाना चाहिए था ना, कि अब जो रवि जी की तरफ से वीडियो आ रही है, हालांकि रवि जी के चैनल से वीडियो नहीं आया है, रवि जी तो फरार हैं, एक नेचुरल भाई हैं, उनके चैनल से वीडियो इस मैटर में एक नेचुरल भाई जो है ना फ्रैंक बात करते हैं, वो उसी दिन से चले गए थे जिस दिन की सामान उठा के फेंकी। ये चीज हमें भी गलत लगा, ये गलत है, रूल्स के गलत है। ये रवि जी का भी जो तरीका है ना, ये भी बहुत अटपटा तरीका है, जिस तरीका इसी अंदाज के कारण वो फंस चुके हैं प्रक्रिया से। तो अब दिमाग से चलना पड़ेगा दोनों पति पत्नी को। अगर रहना है एक साथ तो, नहीं रहना है तब तो कोई बात ही नहीं है। जब रहना है आपको, हम पूजा जी आपसे भी कहना चाहेंगे, रवि जी आपसे भी कहना चाहेंगे, आपको तो पहले सामान उनका नहीं फेंकना चाहिए था। देखिए कहते हैं ना, जब हमारी पत्नी चली जाती है ना, प्यार अगर आपको होता है ना, ये एक तरफा प्यार लगता है। और अभी जो रवि जी की वीडियो आई है, तो उसमें कहीं न कहीं रवि जी की आंखों में भी प्यार लगता है। क्या अब कानून के डर से प्यार आपको छलक रहा है, पूजा पे प्यार आ रहा है? अगर देखिए आपको, देखिए रवि जी, आपके कोई दुश्मन हम नहीं है। आपको अगर प्यार पूजा से जरा सा भी होता, तो आप उनके सामान को नहीं फेंकते। कोई भी है, किसी की भी पत्नी, पति की पत्नी चली जाती है ना रूठ के, तो उनके सामान को देखकर भी मोह लगता है। पति को थोड़ा सब्र होता है। अगर पत्नी रूठ के चला जाता है ना, तो क्या ही बोले। हम तो यही समझते हैं, हमारी जैसी पत्नी है ना, पति अगर गांव चले जाते थे ना, तो बड़ा याद आता था। तो उनका कपड़ा जो रहता था टंगा हुआ, उसको हम धुलते नहीं थे, उसमें थोड़ा सट जाते थे ना, तो लगता था कि हमारे पति हैं यहीं पे। एक फौजी की पत्नी थी, वो वर्दी उतारा हुआ अपने पति का कभी नहीं धोई थी। वो बिहवल जब होती थी ना, तो उससे खुशबू लेके अपने को सुकून और सब्र दिलाती थी। कितना भी दुनिया वाला संतोष देता था, उसको संतोष नहीं होता था। वो कहती थी फौजी की पत्नी, ये चीज हमने स्टोरी देखा है, रियल स्टोरी, कि हमें वो वर्दी के पास जाकर ही सुकून मिलता है। वो बक्सा में बंद करके चुपचाप रखी थी, कोई बच्चे लोग जानते नहीं थे। तो ये होता है पति पत्नी का असली प्यार। तो यहाँ पर रवि जी का प्यार नजर वहां पर तब तक नहीं आया। ये तो हुआ वही सीधी सी बात, आप अगर दिखा रहे थे, कानून का डंडा पड़ा, अब आप भीगी बिल्ली बन चुके हैं। तो यहाँ पे आम पब्लिक जैसे हम हैं, या पब्लिक है, जनता है, कोई भी अगर पूजा को डांट फटकार के आपके पास भेज दे, तो क्या पता केस अगर खत्म कर ले, क्या पता फिर आप पलटी बाजी नहीं मारेंगे। तो इसलिए ढंग से, तरीका से पूजा जी आपसे भी कहना चाहेंगे कि जब आप थाना पे किए हुए थे, तो वहीं पे बुला के समझौता करना चाहिए था। या मुखिया सरपंच पे भरोसा है तो वहां पे समझौता कर लीजिए, या अपने परिवार में भरोसा है तो परिवार के किसी सदस्य के पास समझौता पहले होना चाहिए था ना इस चीज का।
बिना समझौता के आप घर में एंट्री मारती हैं, तोड़ फोड़ उधम मचाती हैं। अरे बात से भी बात रखी जा सकती है, आप लोग बात से बात कम रखते हैं और चिल्ला चिल्ली ज्यादा करते हैं। रवि पूजा को भी आप कर रहे हैं, पूजा रवि को भी आप कर रहे हैं। पूजा के आदमी रवि की बखेर उगेड़ रहे हैं और रवि के आदमी पूजा की बखेर उगेड़ देते हैं। और जो लोग ये सब करते हैं ना, तो उन लोगों को हम क्या ही बोले। आप लोगों का कोई राइट नहीं बनता है, ये गलत है तो गलत है। पूजा पे भी आरोप लगाया जाता है कि वो कहीं और फला ढिमका, ये सब चीज हमारे जुबान से नहीं निकलता है। पूजा की भाभी लोग से भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो ये कर रहे हैं किस एंगल से सही है, समाज में संदेश आप क्या दे रहे हैं, ये बहुत मतलब कहीं से भी सही नहीं है। न तो लगता है कि आपने कानून का ही आपने लिहाज नहीं रखा। कानून के पास अगर जाते हैं तो हमारा कानून क्या कहता है कि बहुरिया के साथ साथ दो चार लोकना भी जाकर के वहां पे रहो। ये तो हुई दबंगगिरी वाली बात, इसे दबंगगिरी कहते हैं, बाय जबरन। तो इसलिए ये सब काम आप लोग मत कीजिए। थाना में पहुंचे हुए हैं तो थाना से ही रहिए। अब थाना में आप एफआईआर करके और यहाँ पे दादागिरी आन वाला बात कर रहे हैं, तो क्या पता है आप रवि जी को बुला के इधर कॉल करके उनको आप पकड़वा भी सकती हैं। हम लोगों ने थाना का सहारा लेने इसलिए बोला कि आप लोग सुलहनामा वहां पे करेंगी, ना कि इसलिए बोला कि पति के घर में रहिए भी और पति को पकड़वा के अंदर कर दीजिए। ये चीज गलत है। ये चीज जो उभर के आ रहा है, अभी सुबह हमने वीडियो देखी है, ये चीज कहीं से भी सही नहीं है। और एक माँ का आप आह ले रही हैं, सभी जितनी महिला है ना, वो माँ कहाँ गायब है जिस माँ का दुलरौता बेटा है। देखिए, हम आपकी 10 मिनट की वीडियो से 5 मिनट की वीडियो से ज्यादा आपकी डीपली नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब तक जो हमने देखा कि एक बूढ़ी माँ है उसमें, वो माँ वहां पे दिख नहीं रही है। आप लोग जाके उधम मचा रही हैं, वीडियो पे वीडियो डाल रही हैं। उस बूढ़ी माँ का आह लगेगा सभी को। तो रास्ते से आइए, कानून में है तो कानून का भी रास्ता बना हुआ है ना। रास्ता तोड़ के उल्लंघन करके आप महिला है तो इसका मतलब इतना भी नहीं है, इसका मतलब इतना भी ये नहीं है कि आप दबंगगिरी करते रहिए और जनता आपको सपोर्ट करे या कानून सपोर्ट करे। इतना भी मत कीजिए, क्योंकि पति के पास रहना है ना, पति से आप कहीं ना कहीं अभी भी प्यार करती हैं, तब तो आप बोलती हैं। रिस्पेक्ट दोनों को है, लेकिन बिचौलिया की वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो पूजा जी इस चीज को समझिए। अभी रवि जी इस हालत में है ना, आप सबको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट रवि जी से मिलिए, उनके मन को पढ़िए। पति के मन को पढ़ा जा सकता है, पत्नी ही पढ़ती है, दुनिया का कोई ताकत नहीं पढ़ता है। तो पति के पास जाइए, आप पति से मिलिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। सुबह हमने रवि की भी वीडियो देखी और पूजा की भाभी की चैनल पे पूजा का वीडियो हमने जो देखा, हमें उचित लगा कि हम अपनी भी राय डालें। ये चीज अब कहीं से भी सही नहीं हो रहा है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। ना हमारे कोई दुश्मन है, ना कोई रिश्तेदार है। हमें लगा कि यहाँ पर ये चीज गलत हो रहा है, हमारे समाज में गलत संदेश जा रहा है। बहुत सारे लोग पब्लिक वहां पे जुड़े हुए हैं उस चैनल से, कि जहां से कि लोग ज्ञान लेते हैं। बड़े बड़े क्रिएटर हैं ये लोग। तो आप लोग इस ज्ञान को मत लीजिए। पति पत्नी का प्यार या प्यार, कोई भी प्यार हो, प्यार से ही जीता जा सकता है। लड़ाई से और तकरार से प्यार नहीं लिया जाता है। यहाँ पे ये क्लियर पहले करना होगा, आपको प्यार चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए, पति की कमाई चाहिए, उसके बाद ही एक्शन में आइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।